हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखेंगे एमएसजी 10 इंग्लिश का हेनरी लुइस विविन डेरेजियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक बार ये क्वेश्चन एमएसजी 10 जो है इंग्लिश में पूछे जाते हैं। जी हम स्टार्ट करते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में। देखिए, हेनरी लुइस विविन डेरेजियो इज वन ऑफ द फेमस इंडियन पोइट्स। अब शॉर्ट में कहेंगे HLV डेरेजियो। एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय कवि हैं। राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश के क्या है राइटिंग के कवि हैं हेनरी विस डेलिवन डेरेजियो। इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही वाज द सन ऑफ इंडो पोर्टुगीज फादर एंड इंग्लिश मदर। ये जो है स्टार्टिंग में इंडो पोर्टुगीज फादर और इंग्लिश एक मदर थे। इनके पिता जो थे इंडोगेस फादर थे और इनकी माँ जो है इंग्लिश मदर थी। ही वॉज ए पोनियर इन द फील्ड ऑफ इंडो एंग्लियन जर्नलिज्म। और इनका अच्छा खासा योगदान था क्षेत्र में इंडो एंग्लियन जर्नलिज्म के पत्रकारिता के क्षेत्र में। हिज लाइफ वाज वेरी शॉर्ट। इनका लाइफ जो है ना बहुत शॉर्ट है। ये लाइफ वाज वेरी शॉर्ट। इनका लाइफ जिंदगी जो है बहुत कम समय चला। he died he died at the early age of 22 on December 23, 1831। देखिए, इनका जो है लाइफ जिंदगी बहुत कम शॉर्ट चला, मतलब कि बहुत ही कम समय में इनका डेथ मृत्यु हो गया। मात्र 22, मतलब कि मात्र 22 साल की उम्र में हेनरी रेजियो का डेथ हो गया 23 दिसंबर को 1831 में। सोच सकते हैं मात्र 22 साल में इतना अच्छा उपलब्धि हासिल किए हैं हेनरी लुई रेजियो के। जो इनका जान के अब आप भी बहुत चौंक जाइएगा कि कितने बड़े ये महान इंपॉर्टेंट एक राइटर हैं इंग्लिश के। उदाहरण देखिए, ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदू कॉलेज। यह जो है पढ़ाए थे लिटरेचर हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। पहले नाम था कलकत्ता, अब नाम हो गया है कोलकाता। व्हेन ही वाज हार्डली 18, जब वो सिर्फ 18 साल के थे मुश्किल से, डेरेजियो वाज द मूविंग स्पिरिट इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो इनका जो है बहुत अच्छा एक स्पिरिट प्रोथ जो है वो इंडियन इंग्लिश पोइट्री पे गया, भारतीय इंग्लिश पोइट्री पे, ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट क्वार्टर देखा जाए यानी कि 1/4 19th सेंचुरी पे ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिक पोएट्स। वो बहुत सारे रोमांटिक पोएट्स इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए थे। नाम है स्कॉट, बायरन एंड किट्स। ही पब्लिश 2 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। इनका 2 वॉल्यूम जो पब्लिश किया गया है, संपादन किया गया है, पोएम्स 1827 में, एंड द फकीर ऑफ जंगीरा। ही हैज रिटेन सोनेट्स एंड सॉन्ग्स। वह जो है लिखे थे सोनेट्स को भी एंड सॉन्ग्स को भी, ये भी लिखने का काम किए थे। ही हैज मेड डिफरेंट सब्जेक्ट एज द थीम ऑफ हिज पोइट्री। वो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट को भी लिखे जो इस थीम के पोइट्री में बताया गया है। आइए और जाने देखिए हेनरी विजयोजियो के बारे में। ये कहता है द मेजर थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर पैट्रोटिज्म। जो मेजर थीम है इस पोइट्री का वो देशभक्ति पर है। डेथ पर, मृत्यु पर है। लव एक प्यार पे है। एंड इंडियन सॉइल एक भारतीय मिट्टी पर जो है इस थीम्स वो डिपेंड करता है। He loved India ardently and gave expression in his sonnets. The Harp of India, एक Harp of India जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी लुइस डेजियो का। टू द इंडियन, माई नेटिव लैंड भी लिखे हैं। इन हिज पोएम, इस पोएम में टू इंडिया, ही रिवाइव्स द गोल्डन ग्लोरी ऑफ द पास्ट। गोल्डन ग्लोरी के बारे में बताया गया सुनहरा अवसर में। ही डिस्क्राइब्स हैज देयर वाज अ टाइम इंडिया वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है बहुत आध्यात्मिक गुरु बन गया था इस वर्ल्ड, इस दुनिया का। आइए और जानेंगे हेनरी विक्टोरियो के बारे में। देखिए कहता है सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी, वो भी हेनरी डेरोजियो का है। मिंस्ट्रल इज ए वेरी सक्सेसफुल पोएम। इनका जो है मिंस्ट्रल बहुत ही सफलतापूर्वक एक पोएम, कविता था ऑफ डेरेजियो का। द पोएम इज एज गुड एज ए मोनोलॉग। इनका पोएम बहुत अच्छा था मोनोलॉग के रूप में। द ओनली स्पीकर इज द पोएट हिमसेल्फ एंड द ओनली पर्सन हु लिसन टू हिज बिलव्ड। हिज स्वीट हार्ट के बारे में बताया गया। एक कश्मीरियन गर्ल थी,
व्हेन ही एड्रेस्ड एज दिलदार, जो इसका एड्रेस दिया गया दिलदार के रूप में। ही प्रेयर्स, वो प्रार्थना करता है कि हर ब्राइट आईज, उसकी चमकीली आंखें, आईब्रोज एंड आईलिड्स, उसकी आंखें, सेज द मोस्ट प्रीसियस पर्ल, ये क्या था ना, बहुत ज्यादा जो है प्रीसियस था, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, कीमती था, मोती के टाइप का। हर ब्यूटी विल प्रेस्ड बाय द मिन्स्ट्रियल। अब इसके ब्यूटी के बारे में जो है बताए हैं हेनरी लुइस विंडरिजियो, देखिए क्या बताए हैं, देखिए कुछ लाइन देखिए क्या बताया गया है। Lonely thou wanderest, क्या लिखे, lonely thou wanderest through wide heaven like one that had some fearful deed, if darkness done with grief upon the cheek। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कहा गया है, लोनली दाउंड मतलब अकेलापन के बारे में बताया गया, थ्रू वाइड पूरा फैला गया, हेवन लाइक वन जस्ट लाइक स्वर्ग के जैसा, दैट हैड सम फियरफुल डीड, किसी को इसमें फियरफुल डरावना लगता है, इफ डार्कनेस डन, वहां पे अंधकार भी हो जाता है, विथ ग्रीफ अपॉन द चेक, और बाद में लगता है कि बहुत लोग उदासी हैं, दुख में, यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें, और बताएं कमेंट करके, और भी किसी टाइप का वीडियो चाहिए आपको एमईजी पे तो कमेंट अवश्य कर सकते हैं, और वीडियो को जरूर बढ़िया से देखें। आइए तो बातें हैं और भी जानेंगे हम लोग हेनरी लुइस डेरिजियो के बारे में। देखिए डेरिजियोज पोइट्री इज ऑल्सो रोमांटिक, अब देखिए डेरिजियो का पोइट्री रोमांटिक भी रहा है। हिज पोएम सॉन्ग इज द स्टोरी ऑफ रोमांटिक इन्फ्लुएंस ऑफ हिज लव, लव पे डिपेंड करता है इनका पोएम। द सॉन्ग इज द स्टोरी ऑफ ए कोरल, कोरल मतलब होता है कॉल्ड मूंगा, इन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में कहा जाता है उसको मूंगा के रूप में, और बाहर में कहा गया इसे कोरल, माने मूंगा का जो बनता है ना उसे कहते हैं कोरल। यूज्ड एज एन ऑर्नामेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसे ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है, मीन्स किसी का बनाने में नेकलेस सोना जरूरत का जो होता है उसका बनाने का काम आता है कोरल, मीन्स मूंगा का वो बनाने में काम आती है। द कोरल कम्स आउट ऑफ कोरल बेड, ये कोरल आया कहाँ से है, तो कोरल बेड से आया है। एज द बॉटम ऑफ द सी, जो कि आपको ये दिखाई पड़ता है समुद्र में, आपको जो है वो दिखाई पड़ता है उसके तली में, नीचे के स्तर में। इट कम्स अप ऑन अर्थ, जो कि ये अर्थ पृथ्वी पे आया, टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, और इसे जो है मानव ने इसे प्रयोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स और वुमेन और लेडीज लोग। ही एड्रेस्ड हिज बिलव्ड एंड सेज, वो अपने एड्रेस बताते हैं और कहते हैं क्या, फ्रॉम माई डीप बेड ऑफ कॉरल आई हैव राइजन फॉर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए लाइन थे आपके हेनरी लुइस विंडरिजियो के बारे में। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल में अगर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब अवश्य कर दें चैनल एस पी बेस्ट स्टडी को, और भी हम नेक्स्ट टाइम में वीडियो लाते रहेंगे एमएसजी के, एमएसजी 10 का और ये वीडियो। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको थैंक यू।